हेलो फ्रेंड्स। इस एपिसोड में हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे बातें करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन चर्चा में क्यों है। दूसरा रहेगा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा फ्रेंड्स कि भी रामा सुब्रमण्यम कौन है। अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा कि भी रामा सुब्रमण्यम से पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन था। नेक्स्ट रहेगा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन कौन बन सकता है। एंड एट द एंड वी विल नो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन चर्चा में क्यों है। फ्रेंड्स, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के पोस्ट के लिए भी रामा सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है और वो इस पोस्ट पे, चेयरमैन के पोस्ट पे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के पोस्ट पे दिसंबर 2027 तक बने रहेंगे। फ्रेंड्स, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर हिज वारंट एंड सील। आगे पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि भी रामा सुब्रमण्यम के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। भी रामा सुब्रमण्यम सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में 3 साल तक काम किए हुए हैं और वो 29 जून 2023 को अपने पोस्ट से रिलीज हो गए थे। फ्रेंड्स, श्री सुब्रमण्यम ने LLB किया है मद्रास लॉ कॉलेज से इन द ईयर 1983। फ्रेंड्स, हम आगे जानेंगे कि भी सुब्रमण्यम से पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन कौन था। 1 जून 2024 तक जस्टिस अरुण मिश्रा वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। उसके बाद से फ्रेंड्स विजया भारती सयानी एज ए एक्टिंग चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए काम कर रही थी। फ्रेंड्स, उसके बाद से जानेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन कौन बन सकता है। पहले यह प्रोविजन था कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ही बन सकते हैं, लेकिन जुलाई 2019 में इस प्रोविजन को अमेंड कर दिया गया। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 को अमेंड किया गया। उसके बाद से ये उसमें प्रोविजन डाला गया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज बन सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके से स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के लिए जो था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होना जरूरी था, लेकिन ऐसा हटा दिया गया ये प्रोविजन कि अब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन होगा वो कोई भी जज ऑफ द हाई कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट, उस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन के पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आगे जानेंगे कि ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के मेन फंक्शंस क्या है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका इंश्योर करना है कि ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो। जैसे प्राइजन में क्या होता है कि जो कैदी होते हैं, कैदी के राइट्स को वायलेट ना किया जाए, उनको खाना ढंग से मिले, सुख सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं, लेकिन बेसिक राइट पे ध्यान दिया जाए कि उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उनको मारा पीटा ना जाए। ये फ्रेंड्स क्या होता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या तो केस को सुओ मोटो ले सकता है, इनके पास पावर है, नहीं तो विक्टिम खुद ही पेटिशन फाइल कर सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, या कोई भी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पेटिशन फाइल कर सकता है और उसका इन्वेस्टिगेशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करेगा।